Hello students, welcome back. Today we are going to learn class 6 subject English और बुक है हनी सर्कल और हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की पोयम द वंडरफुल वर्ड। द वंडरफुल वर्ड, वंडरफुल वर्ड। अब ये वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं बच्चों, विदाउट वर्ड वी कैन नॉट एनी टॉपिक, वी कैन नॉट शेयर आवर थॉट एंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। क्योंकि वर्ड्स ये ऐसे है, हम वर्ड्स को वीपन भी बोलते हैं। वर्ड्स आर अ वीपन, वी कैन यूज द नाइसली। हमने जो वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स को हम एक वीपन की तरह होते हैं और उसका जो यूज़ है वो हमने अच्छी तरह करना चाहिए। क्योंकि वर्ड्स ही हमें क्या बहुत दरी क्रिएट करते हैं, तो कभी हम एक दूसरे के पास भी आते हैं। तो वर्ड्स आर द वीपन्स किसी ने कहा है। तो चलो हम, यही एक पोयम है, बहुत बढ़िया पोयम है ये। जो पोयम जो है ये इस पोएट ने लिखी है, मेरी ओनील। इस कवि ने इस पोएट ने लिखी है ये पोयम द वंडरफुल वर्ड। चलो देखते हैं। द वंडरफुल मतलब क्या? आश्चर्यकारक। ओके, वंडरफुल का मतलब क्या होता है? आश्चर्यकारक, शानदार। वंडरफुल वर्ड्स। इमेजिन अ वर्ड विदाउट लैंग्वेज। कभी आपने इमेजिन किया है अगर दुनिया में लैंग्वेज न होती तो क्या होता? जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी ऐसे लिखते हैं तो ये होता तो वो क्यों नहीं होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या होता। तो एक इमेजिन करो दोस्तों कि अगर लैंग्वेज ही ना होती तो क्या होता, इस दुनिया में क्या होता। ऑल ह्यूमन स्पीक एट लीस्ट द वन लैंग्वेज। अगर दुनिया में लैंग्वेज ना होती तो क्या होता? सारे इंसान एक भाषा में ही बोलते होंगे। अगर द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स, वर्ड्स तो क्या होता? हम जो वर्ड्स बोलते हैं वो हमारे विचारों के बाहर जाते, मतलब बाहर आते हैं। क्योंकि जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमारे विचारों को बाहर लाते हैं। क्योंकि वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट है। वर्ड्स जो भी हम फील करते, सोचते हैं, उस सोच को, उस थिंग को क्या करते हैं? वर्ड्स बाहर लाते हैं। रीड द फॉलोइंग पोयम ऑन वर्ड्स। और यही पोयम मेरी ओनील ने लिखी है, उनकी जो वर्ड्स पे डिपेंड है, जो हमें देखनी है। चलो देखते हैं। जो फर्स्ट स्टांजा हम देखेंगे अभी बच्चों। नेवर लेट अ थॉट्स शिवरिल एंड डाई। कभी अपने मन में विचार आया उसे अंदर मत रखो। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट। कभी अपने मन में विचार आया है उसे अंदर मत रखो, उसे खत्म मत करो। उसे कोशिश करें, उसे हम बोले, हम उसे बोल सके, कोशिश करें, उसे खत्म मत करो। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, सब लोग आपस में बोलते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। हम और सब मिलके समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब शिवरल, शिवरल का मतलब होता है यहाँ पे वेस्ट करना, मतलब उस वर्ड को वेस्ट मत करो उसे। और डाई का मतलब खत्म मत करो। और एक इंग्लिश क्या है? एक आश्चर्यकारक, एक वंडरफुल, अद्भुत एक भाषा है। फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। और इंग्लिश का एक अद्भुत ही एक गेम है। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और आप उसे खेल सकते हैं, मतलब आप उसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हम उसका ये लेंगे मीनिंग, उसे हम समझ सकते हैं, एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल दैट यू डू इज द मैच द वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। सिर्फ आपको इतना करना है, बस शब्दों को मैच करना है। क्या करना है? ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, मतलब आपको मैच करना है वर्ड्स। क्या करना है? उस वर्ड्स को, इस शब्द को मैच करना है। टू द ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। और अपने विचारों को क्या करना है? जो आपके बहुत अच्छे विचार है उनको अपने दिमाग के साथ मैच करना है। टू ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड। ओके, क्या करना है आपको? सिर्फ अपने विचारों को मैच करना है। सो दैट दे कम आउट क्लियर, so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed। क्यों? आपके दिमाग में जो चल रहा है
वो बिल्कुल क्लियर हो सके और सच हो सके। मतलब क्या यहाँ पे क्लियर मतलब स्पष्ट हो सके और ट्रू का मतलब सच हो सके। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और हैंडसमली हैंडसमली ग्रूम का मतलब क्या, बहुत सुंदर बहुत प्यारा, जो आप कहना चाहते हैं वो निकल रहा है, ओके, आपके मुंह से, आपके मुंह से निकल रहा है। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर एट बीन सेड। अभी तक आपने कहा नहीं होगा और एक ही लैंग्वेज पूरी दुनिया में होगी। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर एट बीन सेड, मतलब एक ही लैंग्वेज अगर पूरी दुनिया में होगी, इसमें आपको जो थॉट होंगे वो आप अच्छे से बता पाओगे जो आपने अभी तक नहीं बोले होंगे। हैव नेवर एट बीन सेड, एट का मतलब है अद्याप अभी तक नहीं बोले होंगे। इसके बाद है वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ द थॉट। अभी क्या है, वर्ड्स क्या है, थॉट के जो वर्ड्स है, कोई भी लैंग्वेज के शब्द होते हैं वो थॉट का खाना होते हैं। फूड मतलब खाना, और ड्रेस मतलब, है ना, थॉट के क्या होता है, वो खाना होते हैं और ड्रेस होते हैं, क्योंकि उसे एक शेप मिलता है ना। जब हम अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं, किसी से प्यार से बोलते हैं, तो उसे भी हमको सुनने की एक राह मिलती है, एक वो कोशिश करता है हमें सुनने की। अगर हम उसे भला बुरा कैसा ही बोले तो वो हमें सुन नहीं सकता और ना ही हमारे पास वो आएगा। तो हमेशा बच्चों हमने क्या अच्छे बोलना चाहिए, अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। वर्ड्स आर द फूड एंड द ड्रेस ऑफ थॉट, क्योंकि वर्ड्स ही ऐसे है कि एक थॉट के एक फूड है, वो विचारों का एक खाना है, एक शेप है ना। इसलिए तो हम इंग्लिश में हमेशा, इंग्लिश में बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं, है क्या नहीं, उसके बाद अच्छे थॉट होते हैं। जब हम बोलते हैं तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, वो हमारे पास आता है, बल्कि हमारे से दूर नहीं जाता। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, उसे एक शेप मिलता है। उससे क्या होता है, फूड मतलब वर्ड से, दे गिव इट बॉडी, बॉडी मतलब एक शेप होता है ना, और स्विंग यहाँ झूला, जैसे स्विंग झूला होता है ना, कैसे पर्टिकुलर एक शेप मिलता है उस थॉट को, और वो सुनने में अच्छा लगता है। एंड एवरीवन longing today to hear some fresh and beautiful thing, and everyone longing today to hear some fresh and beautiful thing। और आज के समय में सभी क्या चाहते हैं, बहुत अच्छे ब्यूटीफुल वर्ड्स चाहते हैं, अच्छे विचार सुनना चाहते हैं। सभी सिर्फ शब्द ही आपका मन हल्का करते हैं, मतलब some fresh and beautiful things, everyone longing today to hear some fresh and beautiful thing, क्योंकि शब्द ही हमारा मन हल्का करते हैं। जब हम हमारी जो बात होती है अंदर की और हम किसी शेयर करते हैं तो हमारा मन, हमारा दिल दिमाग भी कैसा एक हल्का हो जाता है, और हमें एक अच्छा एक उसमें से रास्ता मिलता है, बल्कि हम उस विचारों में नहीं रहते और फ्रेश हो जाते हैं। मतलब यहाँ फ्रेश, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, उस विचारों से हम कैसे सुंदर और फ्रेश हो जाते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। और क्या है, सिर्फ शब्द ही आपका मन हल्का करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि ये कर रहा हूँ मैं, ये फील कर रहा हूँ। शब्द ही सब कुछ होते हैं, शब्द ही सब कुछ होते हैं। लेकिन सिर्फ शब्द ही है आपके विचारों को जान देते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज। लेकिन शब्द ही है जो एग्जैक्ट बताते हैं हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। जो आपके प्रिजन बने हुए शब्द है, प्रिजन में बने हुए शब्द है आपके दिमाग में, आप कोई चीज़ों को आप नहीं बोल पाते जो आपको आपके दिमाग में है। मतलब जो आपके दिमाग में बिहाइंड योर आइज, जो मतलब आपके बिहाइंड योर आइज मतलब जो आपके दिमाग में जो कैद है प्रिजन में, प्रिजन मतलब जो कैद है वो आप कह नहीं पाते, है ना। मेनी बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। आपके पास जो शब्द होल्ड कर किए हैं,
जब उसे व्यक्त कर देंगे तो लोग आश्चर्यकारक होंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, वाह क्या थॉट है, और वो क्या बोलेंगे, मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ द मार्वलस न्यू द सरप्राइज। जब आपके पास जो शब्द है, जो कैद हुए जो शब्द है, उसे आप जब शेयर करेंगे, अच्छा बोलेंगे, ठीक है नहीं, और दो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, वाह क्या आपके शब्द है, और वो भी आप वो आश्चर्य, उसे उनको आश्चर्य होगा, मार्वलस मतलब वंडरफुल, मार्वलस का मतलब वंडरफुल, एक आश्चर्य होगा उनको ये सुन के, और एक सरप्राइज मिलेगा, न्यू सरप्राइज मिलेगा, और आपको वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ये बच्चों की ये जो पोयम है, ये पोयम एक ऐसी पोयम है जो वर्ड्स हमारे इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि अगर वर्ड्स नहीं होते तो लैंग्वेज ही नहीं होती, क्योंकि वर्ड्स है तो थॉट है, थॉट है तो सब है, मतलब हम हमारा जो भी दिल में दिमाग में जो भी हमारा जो चालू रहता है विचार थिंकिंग, वो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और हमारा मन हल्का कर सकते हैं और हम अच्छे विचारों पर चल सकते हैं, क्योंकि विचार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, विचार क्या होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए उनको वर्ड्स की ज़रूरत होती है, और ये वर्ड्स बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ऐसा मेरी ओनिल ने इस पोएम में कहा है। तो बच्चों हम यहाँ पे रुकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।